श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हरे हर महादेव। उदया तिथि के अनुसार आज ही अमावस्या हमारे सनातन धर्म में मनाई जाएगी। हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि का बहुत ही विशेष महत्व है। आइए आज एक दीपक कहाँ जलाना है पितरों के नाम से, पितृ दोष मुक्ति के बहुत ही विशेष खास उपाय के बारे में बताऊंगी। बहुत ही छोटा सा उपाय है। आज रात्रि में 9:15 या 10:15 तक आप ये उपाय कर लीजिएगा। जब आप भोजन कर रहे हैं, रात्रि में खाना पीना खा लिए, आप फुर्सत हो गए, भोजन भाजन कर लिए, अब रसोई को अच्छी तरह साफ करना है। जूठे बर्तन नहीं रहे, जूठा नहीं रहे, एकदम रसोई को अच्छी तरह साफ कर लीजिए। अब रसोई में हम जहाँ पीने का पानी रखते हैं, आजकल तो लोग आरओ ज़्यादा लगवा रखे हैं। पितरों का वास वहीं होता है जहाँ हम पीने का पानी रखते हैं। पितरों का वास स्थान मतलब वहाँ रहता है जहाँ हम पीने का पानी रसोई घर में रखते हैं। रसोई घर में पीने का पानी 1 कलश भर के अवश्य रखना चाहिए, बहुत ही लाभकारी होता है। तो हमें शाम के समय अच्छी तरह हमने रसोई साफ सुथरी कर दी, सफाई का विशेष ध्यान देना है। इसके बाद एक दीपक तैयार करना है। अब चाहे मिट्टी का दिया ले लीजिए आप, चाहे आटे का। उसमें क्या लगाना है? लंबी बत्ती। पितरों को हमेशा लंबी बत्ती का दीपक जलाया जाता है। गोल बत्ती का आप जलाएंगे तो पितृ स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपको लंबी बत्ती। अब कभी भी पितरों को तेल के दीपक नहीं जलाया जाता है, सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाया जाता है। पितरों को गाय बड़ी प्रिय हैं, तो गाय का घी मिल जाए, गाय का घी मिल जाए तो सर्वोत्तम। नहीं मिले तो जो आप उपयोग में लेते हैं, पहले कोशिश करनी चाहिए। अगर कोशिश करने के बाद भी आपको गाय का घी नहीं मिल रहा है, गाय का घी नहीं मिल रहा है, तो आप जो घर में उपयोग में लेते हैं घी, उस उपयोग ले लीजिए। तो एक लंबी बत्ती का दिया हमने तैयार कर लिया और गाय का घी उसमें डाल दिया, और थोड़ा सा काला तिल, अगर काला तिल नहीं हो तो चावल ले सकते हैं। काला तिल नहीं हो तो चावल ले लीजिएगा, और काला तिल मिले तो पहले काला तिल लीजिएगा। पहला ऑप्शन आपका काले तिल का है। नहीं मिलता है तो आप चावल का उपयोग कर सकते हैं, तो हम जहाँ सफाई कर लिए रसोई घर में, जहाँ पीने का पानी रखते हैं, आरओ हो, परिंदा हो, मटका हो, आजकल तो सबके घरों में आरओ ज़्यादातर लगे हैं। जहाँ आरओ रखा हो, जहाँ आरओ लगा रखा हो, वहाँ ये उपाय करना है। या मटका, पीने का मटका भर के रखा है, वहाँ करना है, तो रसोई में ही करना है। और एक बात और बता दूँ, रसोई घर में सदा थोड़ा सा पानी भर के रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद आप जहाँ पीने का पानी रखा है, वहाँ अच्छी तरह साफ़ सफाई रसोई घर में आपने कर ली। अब जो लंबी बत्ती का दिया आपने तैयार किया है, गाय के घी का लंबी बत्ती का दिया तैयार किया ना, उस दीपक को वहाँ रखेंगे, और दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल या काला तिल, 1 चुटकी चावल या काला तिल आप अवश्य रख दीजिएगा। इसके बाद दीप मंत्र पढ़ते हुए दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा। पितृदेव का नाम, पितृदेव आर्यमा, पितृदेव आर्यमा का नाम लेते हुए दीपक आप जला देंगे। किस दिशा में जलाना है आपको? दीपक का मुख साउथ डायरेक्शन में करना है, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। दक्षिण दिशा किसकी दिशा होती है?
पितरों की दिशा होती है, और जहाँ हम रसोई घर में पानी भर के रखते हैं वो पितरों का स्थान होता है। पितरों को साफ सफाई बड़ी प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो लंबी बत्ती का गाय का घी तैयार करना है, ठीक है। गाय के घी का ही दीपक तैयार करना, नहीं मिले, देखिए कोशिश करने के बाद अगर वो सामग्री नहीं मिले तो आप उपयोग में दूसरा घी ले सकते हैं। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, जो है वही जला दें, तो उतना पूर्णता फल नहीं मिलता। देवता भी देखते हैं कि बंदा कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो इसे सफलता अवश्य मिलनी चाहिए। अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे, आप सोचे रसोई में आपका आरओ बाहर लगवा रखा है या बाहर मटका भर के रख रखा है, तो आप क्या करें, एक कलश पानी रसोई घर में भर के वहाँ दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। वैसे अधिकतर लोग आरओ अपने रसोई घर में ही सिंक के पास ही लगवाते हैं। आजकल सबके घरों में आरओ अवश्य लगा रहता है, तो आप वहाँ आरओ के पास या मटके के पास ये छोटा सा उपाय आप अवश्य कर लीजिएगा। और इसके बाद दीपक आपने जला दिया जहाँ पीने के पानी के पास, फिर एक चुटकी तिल अपनी मनोकामना कहते हुए, एक चुटकी तिल हमने आसन लगा दिया, एक चुटकी तिल अपनी मनोकामना कहते हुए जलते दीपक में आप डाल दीजिए। जो दीपक आपने प्रज्वलित कर रखा उसमें डाल दीजिए। पितृदेव आर्यमा का ध्यान करते हुए, पितृदेव आर्यमा का ध्यान करते हुए, ये रात्रि में उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, इसे अवश्य करिएगा, बहुत ही लाभ होगा। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, हर हर महादेव। देखिए, अमावस्या तिथि पितृदोष मुक्ति के लिए किए जाने वाले उपाय के लिए होता है। हर अमावस्या को उपाय किया जाता है, बहुत ही विशेष होती हैं। आइए, अगला उपाय है, आपको क्या करना है, 5 साबुत काली मिर्च लेने हैं, 5 साबुत काली मिर्च लेना है। ये उपाय उस व्यक्ति के लिए करना है जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशान है, कभी सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, मन में घबराहट है, बेचैनी है, भय लगा रहता है उसको, या वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है। किसी न किसी तरह वो व्यक्ति आपके घर में, आप देखते होगे, परेशान रहता है। तो उसके लिए ये उपाय अवश्य ही कर लीजिएगा। फागुन मास की अमावस्या है, शुक्रवार दिन है, बहुत ही सटीक उपाय है और शाम के समय करना है आपको। किस समय करना है आपको? शाम के समय करना है। तो 5 काली मिर्च आप दाहिने हाथ की मुट्ठी में ले लीजिए। अब जो व्यक्ति बीमार है उसके सिर से 5 बार वार लेना है, 7 बार वार लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए वार लिए। अब इसे किसी चौराहे पर ले जाइए। अगर चौराहे पर नहीं जा पा रहे एकांत में, तो आप छत पे भी जा सकते हैं। पहला ऑप्शन चौराहा है, ठीक है। तो पहली काली मिर्च आप ऊपर की तरफ उछाल देंगे, फिर एक आगे की साइड, एक साइड दाहिने साइड, एक बाएं साइड, और जो एक काली मिर्च, 5 काली मिर्च आप ली हैं, जो एक काली मिर्च बची है वो पीछे की साइड फेंकते हुए आप घर आ जाइए। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। तो उस व्यक्ति का अंधकारमय जीवन उजाले में बदल जाएगा, उज्जवल भविष्य होगा, वो निरोगी काया होगा, उसके जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, एक सुखी भरा जीवन वो व्यक्ति जीने लगेगा। तो ये छोटा सा उपाय, देखिए हर एक उपाय बहुत ही कारीगर होता है, लेकिन उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से किया जाए तो ही लाभ मिलेगा। और आप में श्रद्धा ही नहीं है, बस उपाय करके छोड़ दे, तो नहीं। श्रद्धा से आप, जैसे बच्चे सच्चे मन से पढ़ते हैं तो उन्हें क्वेश्चन आंसर अवश्य याद होता है। कुछ बच्चे क्या है, रटते रहते हैं, लेकिन उन्हें तब भी याद नहीं। कुछ बच्चे समझ के पढ़ लेते हैं, मन लगा के याद हो। उसी तरह श्रद्धा विश्वास से उपाय करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना शीघ्रता से पूर्ण हो जाएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पितृदेव को गाय बहुत प्रिय हैं, गाय बहुत प्रिय हैं। अमावस्या की रोटी जब निकाली जाती है तो गाय को सर्वप्रथम खिलाया जाता है। तो उस रोटी को किस प्रकार खिलाना है,
आप रोटी बना लीजिए 2। कितनी? 2। सर्वप्रथम जो रोटी बना रहे आप शाम तक ये उपाय कर लीजिए। उसमें घी अच्छे से लगा दीजिए, घी अच्छे से लगा दीजिए। उसमें 2-4 काले तिल डाल दीजिए। पितृदेव को काला तिल बहुत प्रिय है। 2-4 काले तिल डाल दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा मीठा, बिना मीठा के गाय को खीर बनाए हैं तो बहुत बढ़िया, खीर तो बहुत बढ़िया है। नहीं बनाए हैं, थोड़ा सा घी, भूरा, गुड़, कुछ सफ़ेद मिठाई हो, सफ़ेद चीज़ें हो, बतासे वगैरह रख दे तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि सफ़ेद वस्तुएं पितृदेवताओं को बहुत प्रिय होती है। सफ़ेद चीज़ें बहुत ही प्रिय होती हैं, सफ़ेद चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं। तो आप गाय को खिला दीजिए। और जैसे सफ़ेद वस्त्रों का छाता, जूता आप किसी को दान दे दीजिए। आज ज़रूरतमंद को कुछ दान अवश्य देना, ज़रूरतमंदों को, जिसे ज़रूरत हो चीज़ों की उसे देना चाहिए। अब बिना ज़रूरत के किसी को देंगे, इधर उधर रख देंगे, भाई उन्हें ज़रूरत ही नहीं इन चीज़ों की। और सुपात्र ब्राह्मण को तो सदा दान देना चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण वो होते हैं जो नित्य कर्म नियम से पूजा पाठ, प्रभु का नाम अवश्य लें, प्रभु का नाम अवश्य ले, जाप करें, मन में लालच नहीं हो, लोभ नहीं हो, तो ऐसे ब्राह्मणों को दान अवश्य देना चाहिए। जो मंत्रों का उच्चारण करते हों, पूजा पाठ करते हों, ऐसे ब्राह्मणों को दान देने से उनके पुण्य का कुछ भाग हमारे हिस्से में भी आ जाता है। और कुपात्र ब्राह्मण को दान देंगे तो उनके पाप का भी भाग हमारे हिस्से में अवश्य आता है। अनाज हम अन्य किसी के घर का सोच समझ के खाना चाहिए, क्योंकि उस अन्न में उस व्यक्ति के पाप पुण्य का कुछ हिस्सा ज़रूर रहता है। जिस घर में जैसे भावना रहेगी, जैसे लोग रहेंगे, उस हिसाब से आप अन्न खाएंगे तो आपके जीवन में भी वैसे ही असर होता है। तो ये छोटी छोटी बातें अवश्य ध्यान दिया कीजिए। पहले के टाइम में लोग बहुत कम इधर, अब तो लोग रोज़ जाते हैं किसी के घर, चाय नाश्ता डेली करा रहे हैं। नहीं, कोशिश कीजिए कम से कम दूसरों के घर का अन्न खाएं हम, ठीक है। प्रभु की कृपा, प्रभु का नाम जाप ये करते रहिए और कोशिश कीजिए कि दूसरों के घर का अन्न जल कम ग्रहण करें। मतलब अब जाना पड़ता है, लेना पड़ता है, रिश्तेदारी है, व्यवहार है, पड़ोसी हैं, तो कोशिश आप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ग्रहण करें, ठीक है। ये छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप सबको पसंद आ रही हो, तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में लिख दीजिएगा ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः।